Hello bachcho, so the question is at 518 degrees Celsius, the rate of decomposition of a sample of a gaseous acetaldehyde initially at a pressure of 363 torr was 1 torr per second when 5% had reacted and 0.5 torr per second when 33% had reacted. The order of the reaction is okay. तो देखिए अगर बच्चों हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता है ऐसे केस में तो हम मान लेते हैं लेट order of reaction is n and for nth order जो रेट होता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर n for nth order the rate of the reaction is directly proportional to a minus x to the power n where a is the initial concentration and x is the reacted concentration. So a minus x equal to unreacted. तो हेयर वी हैव टू केस. तो यहाँ से हम लोग दो केस हैं हमारे पास. तो दो केस में क्या है कि हम ऐसे कर लेंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 पावर n की पावर n. तो हम लोग अगर पहला केस देखें तो पहले केस में क्या हो रहा है कि जो रेट है वो 1 टोर पर सेकेंड है व्हेन 5% रिएक्टेड. तो यानी कि जो रेट है वो 1 टोर पर सेकेंड है जब 5% रिएक्टेड. का मतलब क्या है कि 5% रिएक्टेड का मतलब है अनरिएक्टेड कितना बचा. अनरिएक्टेड कितना है आपके पास 95%. तो लेट द कंसंट्रेशन इज 100 और हम मान लेते हैं 5% रिएक्ट कर गया तो 95 बचा होगा. इसी प्रकार से 0.5 है 0.5 टोर पर सेकेंड है जब 33% रिएक्टेड है यानी कि कितना बचा होगा 67% बचा होगा की पावर n. तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं n की वैल्यू यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1.4. ठीक है इज इक्वल टू n. तो ये हम जानते हैं कि 1.41 का जो स्क्वायर होता है वो 2 होता है. 1.41 2 को मैं लिख सकता हूँ 1.41 का स्क्वायर है ना. ठीक है क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है ना और 1.4. तो n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी 2. Hence the order of reaction is 2. So option A is the correct answer. So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.